सावन की तीसरी सोमवारी, बाबा वैद्यनाथ का चमत्कार। सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। ये वो समय है जब लाखों श्रद्धालु अपनी भक्ति और आस्था को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम इस दौरान भक्तों का केंद्र बन जाता है। हर साल लाखों कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी करते हैं ताकि बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पित कर सकें। सावन 2025 की तीसरी सोमवारी यानी 28 जुलाई 2025 को एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल कांवड़ियों को बल्कि पूरे देश के शिव भक्तों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये कहानी एक साधारण भक्त की असाधारण भक्ति और बाबा वैद्यनाथ के चमत्कार की है, जो हर शिव भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कहानी की शुरुआत बिहार के सुल्तानगंज के पास एक छोटा सा गांव है, मधुपुर। इस गांव में रहता था रमेश यादव, एक 38 वर्षीय साधारण दुकानदार। रमेश का जीवन साधारण था। एक छोटी सी किराने की दुकान, पत्नी लक्ष्मी, 12 साल का बेटा अजय और 8 साल की बेटी काजल। रमेश बचपन से ही भगवान शिव का अनन्य भक्त था। हर सावन में वह कांवड़ यात्रा में भाग लेता और बाबा वैद्यनाथ धाम जाकर जलाभिषेक करता। लेकिन सावन 2025 में रमेश ने एक अनोखा संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह 110 किलोमीटर की यात्रा नंगे पांव, बिना रुके और बिना किसी सहायता के पूरी करेगा। उसका संकल्प केवल जल चढ़ाने का नहीं था, बल्कि वह अपने गांव की एक गंभीर समस्या, बिजली की कमी के लिए बाबा से प्रार्थना करना चाहता था। पिछले 4 साल से गांव में बिजली की भारी किल्लत थी, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई और किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही थी। रमेश को विश्वास था कि बाबा वैद्यनाथ उसकी पुकार सुनेंगे। यात्रा की शुरुआत 28 जुलाई 2025 सावन की तीसरी सोमवारी को रमेश ने सुबह 3:30 बजे सुल्तानगंज की गंगा घाट से अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की। उसने गंगाजल से भरी कांवड़ अपने कंधों पर उठाए और बोल बम के जयकारों के साथ यात्रा शुरू की। रमेश साधारण वेशभूषा में था, सफेद धोती और कुर्ता, नंगे पांव और आंखों में बाबा के दर्शन की लालसा। पहले दिन की यात्रा बेहद कठिन थी। सावन की उमस और गर्मी ने रमेश को थका दिया। उसने 45 किलोमीटर की दूरी तय की और उसके पैरों में छाले पड़ गए। फिर भी उसका मन अडिग था। रात होने पर वह एक छोटे से शिव मंदिर के पास रुका, जहां अन्य कांवड़िए भी विश्राम कर रहे थे। रमेश ने अपनी कांवड़ को सावधानी से रखा और मंदिर में प्रार्थना करने लगा। साधु का आशीर्वाद। वहां मंदिर के पास एक तालाब के किनारे एक वृद्ध साधु बैठे थे। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर तेज था। रमेश ने साधु को प्रणाम किया और साधु ने उसे पास बुलाया। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति में सच्चाई है, लेकिन ये यात्रा तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेगी। बाबा तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, लेकिन जब सब कुछ असंभव लगे तब हर हर महादेव का जाप करना। रमेश को साधु की बातें रहस्यमयी लगी, लेकिन उसने उन्हें दिल में बिठा लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। बारिश और शिवलिंग का चमत्कार। दूसरे दिन सुबह जब रमेश यात्रा पर था, अचानक आसमान में घने बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई और रास्ता कीचड़ से भर गया। कई कांवड़िए बारिश से बचने के लिए रुक गए, लेकिन रमेश हर हर महादेव का जाप करता हुआ आगे बढ़ता रहा। तभी रास्ते के किनारे एक छोटा सा शिवलिंग दिखाई दिया, जो पहले वहां नहीं था। शिवलिंग के पास कुछ बेलपत्र और फूल बिखरे हुए थे, मानो किसी ने पूजा की हो। रमेश ने शिवलिंग को प्रणाम किया और अपने गंगाजल से उसका अभिषेक किया। जैसे ही उसने जल चढ़ाया, बारिश रुक गई और आसमान साफ हो गया। आसपास के कांवड़ियों ने ये देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। एक बुजुर्ग ने कहा, यह बाबा का चमत्कार है। तुम्हारी भक्ति ने बाबा को प्रसन्न किया। रमेश का मन श्रद्धा से भर गया और वह और उत्साह के साथ आगे बढ़ा। सुनहरा सर्प और त्रिशूल। तीसरे दिन रमेश देवघर के करीब पहुंच चुका था। उसकी यात्रा अब लगभग पूरी होने वाली थी, लेकिन उसका शरीर थकान से टूट रहा था। पैरों में छाले, भूख, प्यास और दर्द ने उसे कमजोर कर दिया था। फिर भी वह रुका नहीं। शाम ढल रही थी और वह एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसे एक सुनहरा सर्प दिखाई दिया। सर्प ने अपना फन उठाया और उसकी आंखों में चमक थी। रमेश डर गया, लेकिन उसने साहस जुटाया और हर हर महादेव का जाप शुरू किया। अचानक सर्प धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। रमेश को लगा कि यह कोई साधारण सर्प नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का प्रतीक था। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे रास्ते में एक त्रिशूल के आकार का पत्थर दिखा, जिस पर ओम नमः शिवाय लिखा था। रमेश ने पत्थर को स्पर्श किया और उसे एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ।
उसकी सारी थकान, दर्द और भूख प्यास गायब हो गई। वह तरोताजा महसूस करने लगा। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन। अंततः रमेश बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचा। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी और बोल बम के नारे गूंज रहे थे। रमेश ने अपनी कांवड़ को सावधानी से रखा और मंदिर की कतार में लग गया। सुबह 3 बजे मंदिर का मुख्य द्वार खुला और जलाभिषेक शुरू हुआ। रमेश की बारी आई और वह मुख्य गर्भगृह में पहुंचा। उसने अपने गंगाजल को शिवलिंग पर चढ़ाया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग पर एक सुनहरी आभा प्रकट हुई जो इतनी तेज थी कि पूरा गर्भगृह प्रकाशित हो गया। रमेश ने आंखें खोली तो उसे शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव के दर्शन हुए, त्रिशूल लिए, जटाओं में गंगा और चंद्रमा को धारण किए हुए। रमेश के मुंह से हर हर महादेव निकला और वह आंसुओं से भर गया। ये दृश्य केवल रमेश ने ही नहीं बल्कि आसपास के कई भक्तों ने भी देखा। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह बाबा का चमत्कार है। इस भक्त की सच्ची भक्ति ने बाबा को प्रकट कर दिया। चमत्कार का प्रभाव। इस चमत्कार को देखकर मंदिर में मौजूद भक्त आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन से इस दृश्य को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन की स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दिया। ये चमत्कार केवल उन लोगों को दिखाई दे रहा था जो वहां मौजूद थे। रमेश ने अपनी प्रार्थना पूरी की और मंदिर से बाहर निकला। उसका मन शांति और आनंद से भरा था। गांव में चमत्कार। जब रमेश अपने गांव मधुपुर लौटा तो उसे एक और चमत्कार का पता चला। रातों रात गांव में बिजली की आपूर्ति बहाल हो गई थी। कई सालों बाद गांव में नियमित बिजली आई, जिससे बच्चों की पढ़ाई और किसानों की सिंचाई फिर से शुरू हो सकी। गांव वालों ने रमेश से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? रमेश ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु से मुलाकात, शिवलिंग का प्रकट होना, सुनहरे सर्प का दर्शन, त्रिशूल के आकार का पत्थर और बाबा वैद्यनाथ के साक्षात दर्शन। गांव वालों की आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर गईं। उन्होंने रमेश को बाबा का सच्चा भक्त कहकर सम्मान दिया। रमेश की यह कहानी हर शिव भक्त के लिए एक प्रेरणा है। सावन 2025 की तीसरी सोमवारी का ये चमत्कार न केवल मधुपुर गांव में समृद्धि लाया, बल्कि पूरे देश में बाबा वैद्यनाथ की महिमा को और बढ़ा गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। बाबा वैद्यनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। हर हर महादेव, बोल बम।